हेलो माय डियर जेमिनाई, मिथुन राशि, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनाई, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ और आपके करियर में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए डिटेल आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक के थ्रू जो है रीडिंग बुक कर सकते हैं। चेक करते हैं जेमिनाई, आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है लव लाइफ में और ओवरऑल लाइफ में और करियर में। ठीक है, चलो देखते हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते की एनर्जी क्या है। मिथुन राशि, ओवरऑल कैसा रहेगा ये हफ्ता मिथुन राशि। स्ट्रैटेजी, डो टू रोमांस। सो ये हफ्ता मुझे आप बहुत ही वाइज नज़र आ रहे हो। ठीक है, किसी ट्रैवल की हो सकता है, आप इस हफ्ते कोई प्लानिंग कर रहे हो, किसी डॉक्यूमेंट्स को बनवाने में आपका टाइम जा रहा है। ठीक है, या हो सकता है आप ओवरसीज पढ़ना चाह रहे हो जाकर, ठीक है, या जॉब चाह रहे हो, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप बनवा रहे हो, या वो काम आपका होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि जुपिटर की एनर्जी है तो देखो अबंडेंस साथ में आती है इस कार्ड के। तो यहाँ पर ऐसा है कि अबंडेंस इस हफ्ते कुछ लोगों के लिए आपके रिलेशनशिप्स में है, कुछ लोगों के लिए आपके वर्क प्लेस पर है। मैंने रिलेशनशिप इसलिए बोला क्योंकि वहाँ डोर टू रोमांस की एनर्जी थी बॉटम ऑफ द डेक में, इस कार्ड के बॉटम ऑफ द डेक में। तो है आपके लिए जो है कम्युनिकेशन है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए सोल्यूशंस आ रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर। एंड मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो मतलब मनी रिगार्डिंग कोई प्लानिंग, कोई इन्वेस्टमेंट, किसी तरीके का कुछ सोल्यूशंस आपके लिए आ रहे हैं। मुझे एक नई डायरेक्शन में आप चलते हुए नजर आ रहे हो कि मतलब मानो आप अभी तक बहुत इंटरेस्ट थे, आपका इंटरेस्ट था कि आपको एक आईटी कंपनी में जॉब करनी है, बट अचानक से आपको लग रहा है कि नहीं यार, मुझे ना अब आईटी कंपनी में जॉब नहीं करना है, मुझे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। तो एकदम से शिफ्ट आ रहा है, ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। तो आप प्लानिंग स्ट्रेटजीज वगैरह करते हुए नजर आ रहे हो इस हफ्ते जेमिनाई। और कहीं ना कहीं आप कैसे सेविंग करें, कैसे आप जो हैं अपने लाइफ में और अच्छे रिजल्ट्स लेकर आए, उसके लिए प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हो। अब ये काम, करियर, जॉब, फाइनेंस, हेल्थ, किसी भी चीज़ में हो सकता है। ठीक है, बट देखो जेमिनाई की एनर्जी है कम्युनिकेशन के, तो आप डेफिनेटली कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है आप लोगों का। तो मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है किसी से बात करना चाह रहे हो बड़ी स्ट्रैटेजी बनाकर। ठीक है, चलो देखते हैं आने वाले हफ्ते में जेमिनाई आपके लिए कैसा रहने वाला है। आने वाला हफ्ता जेमिनाई, सनफ्लावर एक्शन। सो नेम, फेम, रिकॉग्निशन, ट्रैवल। अगेन अभी मैंने बोला भी है ट्रैवलिंग की कोई ना कोई बातचीत हो रही है। हाँ तो है। अब देखो एक्शन क्या है। एक्शन ये है कि अगर आपको कोई काम स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग में हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा भाई मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी और कहाँ जो है हम कौन डिजिटल वर्ल्ड में हम उसको कैसे उस काम को लेकर जाएंगे, है ना, कहाँ से एम्प्लॉयज़ मिलेंगे, कहाँ से काम शुरू होगा, कहाँ से फंड जाएंगे, है ना। तो उस आई जस्ट सॉ 333 जेमिनाई, ओ माई गुडनेस, थैंक यू यूनिवर्स। तो जुपिटर की मतलब गुरु की कृपा आपके साथ है। ठीक है, ओम नमो नारायणाय इस हफ्ते में पूरे हफ्ते जपें आप, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और अगर आप ये नहीं जप सकते हैं क्योंकि हो सकता है आपका रिलीजन दूसरा है, तो आप येलो फ्रूट या येलो मिठाई दान करिएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर एक्शन की एनर्जी क्या बता रही है ना, ये बता रही है कि आप बड़े एक्टिव हो। आपको है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, या मैं अपने जो मेरे जो ड्यूटीज़ हैं वो जो मैं कर रहा हूँ उसमें मैं अपनी तरफ से पूरी पूरी जो है 100% एफर्ट्स लगाऊं। आप आलस नहीं कर रहे हो। ठीक है, मुझे बहुत ही ज़्यादा रिकॉग्निशन नज़र आ रही है क्योंकि सन की एनर्जी आ जाती है सनफ्लावर के साथ। मुझे फेम नज़र आ रहा है, मुझे लीडरशिप रोल नज़र आ रहा है। जो मैंने बोला कि आपको कोई कहेगा नहीं कि ये काम करो, ये आपका काम पेंडिंग है, आप अपने काम, अपने टास्क पूरे रखेंगे। इस कार्ड के साथ भी ट्रैवल की एनर्जी आती है, तो हो सकता है आप ट्रैवलिंग के लिए डेफिनेटली प्लान कर रहे हो या ट्रैवल कर रहे हो इस हफ्ते में। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए ना इस हफ्ते किसी तरीके का ऐसा प्रेजेंस देखने को मिलेगा एंजल्स का, कि आपको लगेगा यार भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं, यूनिवर्स है, एंजल्स मेरी बात सुन रहे हैं। तो वो हो सकता है आपको देखने को मिले। और इस हफ्ते आपका
मतलब स्पिरिचुअलिटी में आपका थोड़ा सा और ध्यान बढ़े, ये एनर्जी मुझे इस हफ्ते की नजर आ रही है। ठीक है, अब देखते हैं रिलेशनशिप में कैसा है आपके लिए आने वाला हफ्ता, रिलेशनशिप में कैसा है। इसके बाद मैं सिंगल्स के लिए भी देखूंगी, पहले उनके लिए देखते हैं कार्ड जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, तो पर्सन के लिए आप क्या फील कर रहे हैं आने वाले हफ्ते में, पर्सन के लिए आपकी क्या एनर्जी है जेमिनी। 9 ऑफ सॉर्ड्स, पर्सन को लेकर ना आप थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड हो, अंदर ही अंदर परेशान हो, आपको ऐसा लगता है कि आपसे कुछ गलती हो गई, आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन रहा है। आप रात को सो नहीं पा रहे हो, इस इंसान को याद करते हुए आप सैड सॉन्ग सुन रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, किसी चीज़ का गिल्ट तो है यहाँ पर। गिल्ट अब ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मैं जज नहीं कर रही हूँ यहाँ पे जेमिनी, ये सबके लिए नहीं है बात, पर जिसके लिए भी है, मतलब आपको ये गिल्ट है कि आपने किसी और पर्सन से बात की या आपने किसी और ऑप्शन को कोशिश करी, ट्राई करने की, चलो कि देखते हैं इस इंसान से बात करके, ऑलरेडी इस इंसान के होते हुए, है ना, तो थोड़ा सा वो चीज़ का गिल्ट है अंदर ही अंदर, या फिर आपको क्लैरिटी नहीं थी इस इंसान के लिए, कुछ तो है। कुछ लोगों ने हो सकता है कुछ ज़्यादा बोल दिया, अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा बोल दिया, और वो चीज़ आपको खुद को हर्ट हो रही है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अब मैं उस इंसान से कैसे फेस करूँ उस इंसान को, ये चीज़ें हैं अंदर ही अंदर। आपको उस चीज़ की वजह से आपकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है, तो आप अपना ध्यान रखिए, ये नहीं सोचना है, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ठीक है, जेमिनी आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, जेमिनी पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं आने वाले हफ्ते में। पर्सन 4 ऑफ सॉर्ड्स, पर्सन थोड़ा सा ब्रेक पर है, पर्सन कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में है जहां वो खुद को हील कर रहे हैं, जहां वो खुद को सेल्फ लव की एनर्जी में लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि देखो कुछ तो वूंड हुआ होगा ना, 3 ऑफ सॉर्ड्स के बाद 4 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना जहाँ पर उसका ट्रस्ट थोड़ा सा आपसे डगमगाया, या आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं कुछ आपने बोला, या उस इंसान ने कुछ ऐसा किया, उस इंसान ने थर्ड पर्सन सिनेरियो क्रिएट किया, उस इंसान की बात आपके सामने आ गई, उसने कुछ हिडन किया क्योंकि यहाँ मून की एनर्जी आ रही है, या उस इंसान को बहुत हर्ट हुआ आपका कुछ कहना, या आपके साथ जो सिचुएशन थी, सेपरेशन जब आप लोगों के बीच में हुआ, तो वहां से अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, बट इस इंसान को ये पता है कि आप हो इस इंसान के लिए, आप कहीं नहीं जाओगे, ये इंसान इतना आप पे भरोसा रखते हैं। देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मजिशियन, ओके, सो यहाँ पर वाइसा वर्सा हो सकता है आपकी मैरिज इनसे नहीं हो पा रही है और ये परेशान है क्योंकि फैमिली नहीं मान रही है, इन्हें ये पता लगा कि आप मैरिड थे, आपको ये पता लगा कि ये मैरिड थे, तो वो चीज़ें आ रही हैं बीच में जिसकी वजह से परेशान है, या फिर मैरिज नहीं हो सकती इस चीज़ की वजह से परेशान है। कुछ लोगों के लिए मैरिज में ही प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि यहाँ मजिशियन का कार्ड है, तो मैरिज में ही आप लोगों की प्रॉब्लम आ रही है, वो चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है और इनको लग रहा है कि इन्हें थोड़ा सा स्टेबल होने के लिए टाइम लगेगा। ठीक है, आपको मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं। आउटकम क्या है इस हफ्ते इस रिलेशनशिप का, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 9 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि किसी के लिए तो किसी के लिए तो ऐसा है कि आप मतलब आप भी और आपके पार्टनर भी विश फुलफिलमेंट तो चाहते हैं, अट्रैक्ट तो करना चाह रहे हैं, बट एक्शन लेना नहीं चाह रहे हैं। दूसरा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आप लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है इस हफ्ते, या मैरिज के रिगार्डिंग कुछ आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हो क्योंकि हेरोफेंट के साथ ही कार्ड आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं जेमिनी आपके लिए आने वाले हफ्ते में, जो लोग सिंगल जेमिनी हैं, सिंगल्स के लिए क्या एनर्जी है आने वाले हफ्ते में। ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ पर दिख रहा है कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि बहुत ही फेमिनाइन एनर्जीज में होगा, मतलब कि बहुत नर्चरिंग केयरिंग होगा, बहुत प्रोडक्टिव होंगे ये इंसान, करियर को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, और बहुत ही ज़्यादा मुझे ग्राउंडेड नज़र आ रहे हैं, चाहे कितना ही फेम नेम जितना भी पैसा हो इनके पास, बट बहुत ज़्यादा ये गिवन नेचर वाले इंसान हैं जो लोगों को समझते हैं और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में विश्वास रखते हैं और लोगों को इक्वल समझते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही प्यारी सी देखो फेमिनाइन एनर्जीज वाला इंसान आपकी तरफ आ रहा है जो बहुत इमोशनल है, बहुत केयरिंग है, बहुत नर्चरिंग है, एंड स्पेशली लाइफ में स्टेबल है। ठीक है, ये एनर्जीज नजर आ रही है मुझे। चलो, तो करियर में देखते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता जेमिनी। आने वाले हफ्ते में करियर की क्या एनर्जी रहेगी आपके लिए, आने वाला हफ्ता करियर में कैसा है जेमिनी। स्टार्ट ऑफ द वीक देखते हैं जेमिनी आपके लिए।
फोर ऑफ वॉन्ड्स, स्टार्ट ऑफ द वीक में कुछ अच्छी चीज़ें आपके लिए हो रही हैं, कुछ मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही हैं, किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन हो सकता है वर्क प्लेस पर आपके लिए। मैं देख रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही स्टेबल एनर्जी होती है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि पार्टनरशिप में हो सकता है आप कुछ काम स्टार्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपनी जॉब में बहुत स्टेबल फील कर रहे हो, सिक्योर फील कर रहे हो, ठीक है, अपने करियर में बहुत स्टेबल फील कर रहे हो। मुझे किसी तरीके का डेफिनेटली सेलिब्रेशन भी नज़र आ रहा है जेमिनाई आपके लिए स्टार्ट ऑफ द वीक में, क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो वॉन्ड्स कहते हैं बहुत एक्टिव रहोगे आप। मिड ऑफ द वीक में एम्परर आ रहे हैं अगेन 4-4, तो यहाँ पर एनर्जी है कि आपका मिड ऑफ द वीक में अपने अकॉर्डिंग काम करने का मन करेगा कि मैं किसी के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं चल सकता हूँ, मेरे अपने रूल रेगुलेशन अपने प्रिंसिपल्स हैं, मुझे उनके अकॉर्डिंग चलना है। कुछ लोगों के लिए आपके बॉस, आपके मैनेजर, आपके जो भी अथॉरिटी हैं उनसे आपकी मीटिंग हो सकती है, हो सकता है वो आपको कुछ प्रमोशन के लिए किसी तरीके की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई इवेंट के लिए आपसे बात करें, ठीक है, डिस्कशन हो आपके साथ। एंड यहाँ पर द एम्परर ये भी बोलता है कि कुछ लोगों के लिए आप खुद को स्टैब्लिश करने में लगे हुए हो, खुद को कुछ ना अपना ही एम्पायर बनाने में लगे हुए हो। डेफिनेटली ये हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हो फ्यूचर को लेकर, बहुत डिसिप्लिन के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, और आप एक बहुत मतलब कहते हैं ना ड्रीम बिग वाली एनर्जी में हो कि आप बड़े बड़े सपने देख रहे हो कि आपको लाइफ में क्या अचीव करना है, और उनके लिए स्ट्रैटेजी बनाते हुए नजर आ रहे हो, जो कि पहला कार्ड भी आया था स्ट्रैटेजी का, ठीक है। लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जी है जेमिनाई आपके लिए। 4 ऑफ ओ माय गुडनेस, 444 की एनर्जी है, 444 लिखकर इसको क्लेम जरूर कीजिएगा। 4 ऑफ सॉर्ड्स ये कह रहा है कि हो सकता है एंड ऑफ द वीक में आप ऑफ लें, या फिर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर काम करें। कुछ लोग हो सकता है कि आपने स्टार्ट ऑफ द वीक में और मिड ऑफ द वीक में ही अपने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए हैं, और अब आपके पास टाइम है रेस्ट करने का, टाइम है अपने साथ मी टाइम स्पेंड करने का। ये भी हो सकता है कि आपको कोई ऑफ मिल रहा है, ठीक है, एंड ऑफ द वीक में। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप बहुत प्रैक्टिकल होकर चल रहे हो, बिल्कुल भी इमोशनल होकर नहीं चल रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि डेफिनेटली आपके काम में आप बहुत रिलैक्स हो, आपको पता है मेरा काम चल रहा है, मुझे इससे ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, या इतने काम में मेरा बहुत अच्छा जो है बेनिफिट हो रहा है, तो ऐसी एनर्जी में हो, रिलैक्स, ठीक है ना, रिलैक्स। और क्योंकि ये एनर्जी है 3 ऑफ सॉर्ड्स के बाद की, तो कुछ टफ टाइमिंग गई है आपकी जेमिनाई, मैं जानती हूँ 2024 में कुछ जेमिनाइज मुझे पता है, जेमिनाइज मेरे बहुत सारे नोन हैं जिनके साथ टफ टाइमिंग गई है। अब वो है ना थोड़ा हीलिंग पीरियड आ गया है, थोड़ा सा आपको लगा ठीक है थोड़ी चीजें स्टेबल हो रही हैं, ठीक है, एक ऐसी एनर्जी में है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि बहुत क्रिएटिव रहने वाले हो, आपकी एक्टिव रहेगी एनर्जी बहुत ज़्यादा। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ कहीं ना कहीं आप मुझे नए आइडियाज़ के साथ भी आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है, ये एनर्जी नजर आ रही है जेमिनाई। देखते हैं और क्या है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। आप किसी भी जॉब करियर अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहे हो तो स्टार्ट ऑफ द वीक और मिड ऑफ द वीक तक चीज़ें ठीक हैं, एंड ऑफ द वीक में अगर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। टी पॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन सेम सेक्स, तो डेफिनेटली हो सकता है किसी सेम जेंडर के इंसान से आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन रही है, ठीक है, नए लोग इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उनके साथ आपको अच्छा लग रहा है बातचीत करना। एंड यहाँ पर है चेयरफील्ड, समवन न्यू इज एंटरिंग इन योर लाइफ, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए तो यहाँ पर ऐसा है कि कोई नए फ्रेंड आ रहे हैं, कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है, हो सकता है मैरिज फिक्स हो रही है, कोई ना कोई नया इंसान आपकी लाइफ में जो है एंट्री कर रहा है इस हफ्ते, ठीक है। सो अब देखते हैं आपके लिए जेमिनाई इस हफ्ते की गाइडेंस क्या है। लुक थ्रू द सिचुएशन, तो सिचुएशन को थोड़ा सा देखते हुए ही चलें, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें खुद को पता है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, क्या आपके लिए बेनिफिशियल है नहीं है, तो चीज़ों को देखते हुए ही चलें, इग्नोर ना करें, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए जेमिनाई, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।